मौका था आजसू मिलन समारोह का, लेकिन इस दौरान पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस मंच के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वही कानून का वायलेशन कर रहे हैं, वही केंद्रीय जांच एजेंसी से डर कर भाग रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आखिर मुख्यमंत्री को ये नौबत पेश हुई है या उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। इस मंच के माध्यम से सुदेश महतो ने ये बताने की कोशिश की कि उनको चाहिए कि कानून का सम्मान करें, कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें, लेकिन क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस कानून को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में होते हैं वो आदिवासी मूलवासी 1932 का खतियान हो या सरना धर्मकोड का विषय उठाते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरना धर्मकोड को लेकर के जो पत्र लिखा उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए और ये बताने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जब भी मुश्किल में होते हैं ऐसे सवालों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार कोशिश करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के इस विषय पर उनसे बातचीत करते, राष्ट्रपति से मिलकर बातचीत करते, एक डेलीगेशन लेकर जाते, तब ये माना जाता कि मुख्यमंत्री वाकई ही गंभीर हैं। पिछले 5 दिन तक वो दिल्ली में रहे, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कोशिश नहीं की कि इस बात को लेकर के वो केंद्र सरकार से बातचीत करे। तो जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय जांच एजेंसी के दबाव में है, जिसकी वजह से वो इस तरह के पत्ते खोल रहे हैं। सुदेश महतो ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून किसी राजनेता में नहीं। उनको लगता है कि अपनी बात केवल बोल के निकल जाने से शायद मेरा दायित्व खत्म हो जाता है। ऐसा होता नहीं। समय चीजों को देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक दल के रूप में द्वेष भावना से कभी मैं काम नहीं करता, लेकिन जिस कानून जिस व्यवस्था के आप हेड हैं उसके भी कुछ मौलिकताएं हैं। अगर उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो उस पद की गरिमा कमजोर होता है, उस पद की हैसियत पे फर्क पड़ता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है जिस पद पे हम आते हैं, जिस पद के लिए आप ललाहित हैं या जहां बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और उसका ख्याल अगर करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं राजहित पर आप निर्णय ले सकते हैं, राजहित के बारे में चिंता कर सकते हैं। आइए 2-3 दिन का अभी एक बड़ा समय, हम सभी लोग एक बड़ा सपनों को पालकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक दायरे में तो होगा, लेकिन राजनीतिक दायरे से ऊपर इस राज्य के दायरे को एक प्लेटफॉर्म में समेटने की तैयारी हमारी चल रही है। हमारा महाधिवेशन कल से प्रारंभ होगा और महाधिवेशन में पहली बार ऐसी कोशिश की गई है कि महाधिवेशन में केवल दलीय चिंता और दल के लोगों की चिंता या दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि गांव का एक साधारण अदना परिवार जो राज्य के बारे में सोचता है, एक साधारण ग्राम सभा जो अपने गांव के बारे में चिंता करता है, अपने लोगों के बारे में चिंता करता है, अपने भविष्य पर जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को उस चौपाल से उठाकर इस प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी हमारी चल रही है। दूसरी तैयारी ये भी है कि 7 समुंदर बाहर भी इस राज्य के बारे अगर कोई सोच रहा है उसके स्वर भी यही मोराबादी मैदान लाने की तैयारी है। ये दोनों ही काम हमारा चल रहा है और आप देखेंगे इन चीजों को। एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कार्यक्रम हम सभी लोगों ने तय किया है जो निश्चित रूप से आजसू के प्लेटफॉर्म में बनेगा, लेकिन ये विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा ये निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति दायित्व में होंगे, वो साधारण मुखिया से लेकर इस राज्य के मुखिया तक, वो कभी भी इन पन्नों को पलटेंगे तो निश्चित रूप से उनको झारखंड का समाधान इसी 3 दिन के डिबेट से मिलेगा, इस पन्नों में ही उनको मिलेगा और इसी सूत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य को आगे ले जा सकते हैं। इतनी बड़ी अनुष्ठान की तैयारी हमारी चल रही है और उसके दिन के पूर्व में आज खलील भाई जैसे लंबे समय तक एक राजनीतिक भूमिका में रहने वाले एक सादे हृदय के एक अच्छे वक्ता आज संगठन में आना निश्चित रूप से हमारी इस योजना को बल देने वाला है। मैं इनके साथ इनके सारे शुभचिंतकों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका ये विचार, आपका साथ में आना निश्चित रूप से मेरे कार्यक्रमों को गति मिलेगा। आइए हम मिलकर, मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है
मैं हमेशा लोगों के साथ भागीदारी बनकर काम करता हूं। मैं हमेशा उनके जो कार्यक्रम और उनके जो व्यक्तिगत उनका अनुभव रहा है उसको हमेशा हम जगह देने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी चीज़ों को अलग अलग रूप से कभी नहीं देखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे अली भाई हो, चाहे खलील जी हो, चाहे हमारे संगठन के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने संगठन का दामन थामा है और उसे ये लगता है कि राज्य के हित में मैं अपनी जरूरत इस प्लेटफॉर्म से और इस राज्य के हित में मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए सदा खुला रहेगा, खुला है। और आप अपना हुनर के आधार पर पार्टी में आगे जा सकते हैं और इस राज्य को आगे ले जाने का संकल्प ले सकते हैं। मैं पुनः आज के इस ऐतिहासिक दिन को अपने इन स्वरों के माध्यम से मैं बल देते हुए अपनी बात को वहीं पर अंत करते हैं। आज कल की तैयारी हम सबको मिलकर करना है, लेकिन आज का आगाज बड़ा हो रहा है। इस आगाज में हमारे साथियों को और मेरे साथियों समर्थकों को पाकर निश्चित रूप से हमें ताकत और बल मिला है। हम लोग इस राज्य की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, राज्य के लोगों के अरमान को पूरा करेंगे। संघर्ष IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।